हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि जो फील्ड है, कंस्ट्रक्शन का जो फील्ड है उसमें काम करती है, जिसका आईपीओ 6 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में खुलने वाला है। कंपनी का नाम है रेडी मिक्स कंस्ट्रक्शंस। ये जो पैसे है लगभग 37 करोड़ रुपए उठा रही है। इन्होंने जो कट ऑफ प्राइस रखा है अपने आईपीओ के अंदर में वो 123 रुपीज़ पर शेयर रखा है। अब यहाँ पे टोटल, यहाँ पर जो कंपनी खुद की वैल्यू लगा रही है दैट इज़ अराउंड 135 करोड़ रुपीज़। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 100% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, मतलब मालिकाना हक था कंपनी में, और आफ्टर दी आईपीओ 72% ही मालिकाना हक रह जाने वाला है। अब हमने जब जैसे ये जो सीमेंट फैक्ट्रीज होती हैं या फिर ये जो रेडी मिक्स वाली जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे जो माल होता है, जो हम लोग घर बनाते हैं, तो वो जो कंक्रीट का जो माल बना हुआ आता है सीमेंट घुल वल के, तो वो जो रेडी मिक्स जो प्लांट बने होते हैं तो वो प्लांट बनाने का काम ये कंपनी करती है। अब यहाँ पे जो रेडी मिक्स मोटर प्लांट हो, चाहे कंक्रीट प्लांट हो, चाहे सीमेंट प्लांट हो, सीमेंट बनाने वाली कंपनी जो होती हैं, राइट, तो उनको फैक्ट्री जहाँ लगवानी होती है तो वो प्लांट लगा हुआ पूरा, राइट। तो वो इस टाइप के जो ये प्लांट्स होते हैं इनको लगाने का काम ये करती है। तो पूरा इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, माल को कहाँ से लेके आना है, फिर उसको बनाना, फिर उसको इंस्टॉल करना और फिर उसको मेंटेन करने तक की सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। सो अच्छा खासा मार्केट का फ्यूचर का इसका जो स्कोप है बहुत अच्छा है, और आज भी स्कोप अच्छा है, फ्यूचर में भी अच्छे ही रहने की उम्मीदें इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे बनी हुई हैं। सो आई होप कि अपने को समझ में आ गया कंपनी करती क्या है। सो कंपनी प्लांट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में हेल्प करती है, बना के दे देती है हेल्प पूरा का पूरा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी की आरएसपी को रीड करते हुए कि कंपनी किस तरीके से आज के दिन काम कर रही है। ये कंपनी के मेन मैनेजमेंट के आदमी हैं, आनंद सुरेश वातवे। यही मेन करता धरता है इस कंपनी के। आज के दिन कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाले, तो यहाँ पर बोले कि हम थोड़ा बहुत लोन पूरा करेंगे लगभग 25 करोड़ रुपए से, और 24 करोड़ रुपए जो है हम लोग कंपनी में ही लगाने वाले हैं, जो कि कंपनी का मेनली खर्चा चलता रहता है। जैसे कोई ऑर्डर मिला तो फिर बाद में वो माल को प्रोक्योर करना एंड ऑल दिस, सैलरी वगैरह पे करना, वो जो पैसा है उसके अंदर में हम पैसा खर्च करने वाले हैं। कंपनी के ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं। पूरा 100% शेयर होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप में ही थी आईपीओ से पहले। एंड कंपनी की जो शुरुआत है 2012 के अंदर में हो गई थी, उसके बाद में ये जो अपना काम है वो कर रहे हैं। जो कि 2012 में शुरुआत होने के बाद में ये लोग जो है 50 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू 23-24 में ही अचीव किया है, जो कि काफ़ी टाइम लगा दिया। मतलब बहुत स्लो स्पीड में चल रही है। अब ये चल भी रही है कि नहीं चल रही है वो भी थोड़ा मेरे को सवाल खड़ा हो रहा है दिमाग में बार बार, कि ये सिर्फ दिखाया जा रहा है कि सच में ऐसी कोई कंपनी है। मैं आपको दिखाऊंगा दो चार मेरे को पहलू मेरे सामने आए हैं जहाँ पर मेरे को सवाल उठे हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी की कोई सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कंपनी के जो प्लांट्स हैं कुछ भी मतलब ओन्ड नहीं है, इतनी पुरानी कंपनी है। और उससे पहले प्रोप्राइटरी फर्म की इस फॉर्म में चल रही थी, सॉरी पार्टनरशिप फॉर्म की अंदर में चल रही थी। पहले पार्टनरशिप फर्म थी तो उसको एक्वायर किया इन्होंने, तो पहले पार्टनरशिप फर्म के नाम पे चल रही थी। बट कोई भी जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे ये कंपनी काम करती है, क्योंकि इस टाइप के अगर जो इक्विपमेंट्स कहीं तो मैंने रख रही होगी, कोई एक जगह होनी चाहिए, एक फैक्ट्री होनी चाहिए जहाँ पर इक्विपमेंट्स या जो प्री फैब्रिकेशन जो करती है वहाँ पर, तो वो एक ओन्ड हो तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। बट यहाँ पर वो ओन्ड नहीं है। और यहाँ पर जो लीज इन्होंने ले रखी है वो भी 5 साल और 5 साल तक के लिए ले रखी है। इससे ज़्यादा बड़ी लीज यहाँ पर इनके पास में नहीं, जो कि एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि ये जो इतनी पुरानी कंपनी होते हुए भी किस तरीके से काम कर रही है। दूसरा, आरएमएक्स जो लोगो है, जो नाम है, ये अभी तक इन्होंने रजिस्टर अपने आप को नहीं करवा रखा है। फॉर्मेलिटी चेक पास में ही लगा, मतलब आईपीओ लेके आते वक्त जागे हैं कि हमें अपना नाम भी रजिस्टर करवाना है। 13 आज के दिन 101 एम्प्लॉयज़ तो काम कर रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर में, और 13 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फैब्रिकेशन यूनिट के अंदर में आज के दिन काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेनली जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो परचेज, प्लानिंग एंड स्टोरिंग में काम कर रहे हैं। एक तो एक दूसरा कस्टमर सपोर्ट के अंदर में काम कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि ये इस इन पिक्चर्स को देख के ही मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा लगता है कि ये कंपनी की फैक्ट्री की पिक्चर्स हैं यहाँ पर, जहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। एंड ये फैक्ट्री की फ़ोटो है, जिसको अगर देखते हुए लग नहीं रहा है कि किसी तरीके का यहाँ पर जिस तरीके से हालत है इसकी, किसी तरीके से लग नहीं रहा है कि ये कुछ इस टाइप का इतना बड़ा फैक्ट्री या फिर इतना बड़ा काम ये संभालती होगी यहाँ पर। ये कंपनी की कुछ जो यूनिट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के रखी हैं या फिर जो लगा रखी हैं कस्टमर्स के यहाँ, उनकी फ़ोटोज़ आप लोग देख पाएंगे, राइट। ये वो इस टाइप की जो मशीनरीज हैं ये कंपनी बनाती है।
नेक्स्ट कंपनी की जो सेल हो रही है आज के दिन 51% की जो सेल है वो महाराष्ट्र से आ रही है, बाकी जो है अदर अदर स्टेट से थोड़ी स्टेट जो सेल है कंपनी की आ रही है। कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल वाली जो इंडस्ट्री है वहाँ से आ रहा है। और उसमें भी अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे रेडी मिक्स से ज़्यादा आ रहा है कंपनी का, मतलब जो वो फैक्ट्री है जो कि एक छोटा सा एक प्लांट लगता है, वो प्लांट जो कि रेडी मिक्स वाला है, जो सीमेंट और कंक्रीट को बजरी को मिक्स रेत को मिक्स करने वाला जो प्लांट है, उससे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू आया है। और पास्ट ईयर्स के अगर रेवेन्यूज के साथ में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा डिक्रीज देखने को मिला है। अब थोड़ा सा हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर में भी नज़र डाल लेते हैं, वहाँ पर क्या दिक्कतें अगर कुछ नज़र आती हैं तो 52 करोड़ रुपीज़ पूरे टोटल कंपनी में लगे हुए हैं। उसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो 19 करोड़ रुपया लगा हुआ है। बाकी जितना ही पैसा कंपनी में है लगभग 32 करोड़ रुपीज़ वो उधारी का पैसा ही कंपनी में लगा हुआ है। अब उसमें भी दिक्कतें ये हैं कि 52 में से 22 करोड़ रुपीज़ तो ट्रेड रिसीवेबल्स पड़े हुए हैं, 16 करोड़ रुपीज़ इन्वेंट्री की फॉर्म में पड़ा हुआ है। सो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट है काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना हुआ है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट अगेन नज़र आ जाता है। पास्ट ईयर के मुकाबले इस साल जो है 4 करोड़ रुपए से ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए, उससे पिछले मुकाबले जो है 5 करोड़ रुपए बढ़ गए। तो ये काइंड ऑफ देखने को मिला कि हर साल 5-5 करोड़ रुपए कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, जबकि नेट प्रॉफिट जो है कंपनी के नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो 9 करोड़ थे, इस साल जो है कंपनी ने 9 महीने के अंदर में सिर्फ 1 करोड़ रुपीज़ ही कमाए हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग रेवेन्यू वाइज देखते हैं तो 47 करोड़, फिर 54 करोड़, फिर 69 करोड़, और इस साल जो है 9 महीनों के अंदर 35 करोड़, जो कि अगर हम लोग प्रोजेक्शन वाइज देखते हैं तो लगभग 45 करोड़ रुपए के आसपास तक का कंपनी का रेवेन्यू होएगा। तो यहाँ पर 1 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट, तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक का नेट प्रॉफिट यानी कंपनी निकाल लेगी, जो कि कंपनी ने वैल्यू लगाई है उसके हिसाब से अच्छी बात नहीं है, राइट। अब हम लोग लास्ट में देख लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की तो हवा निकल रखी है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस इज दिस राइट नाउ इज 4 करोड़ इन द नेगेटिव सेक्शन। और यहाँ पर अगर पहले वाला अगर चेक करते हैं, पहले के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं तो वहाँ पर ज़रूर यहाँ पर पॉजिटिविटी नज़र आती है उससे पहले वालों की अगर हम लोग बात करते हैं तो। बाकी इस साल के ट्रेड रिसीव जो कैश जनरेटेड कैश फ्लो है उसके अंदर में दिक्कत नज़र आ रही है। सो ओवरऑल अब देखा जाए तो एक तो थोड़ा सा मेरे को पुरानी कंपनी है तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसे दिखावा ज़्यादा किया गया है ये आरएसपी को, मतलब आईपीओ लेके आने के लिए। तो दिखावे के अंदर में मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही बछड़ मचा दी है। दूसरा, यहाँ पर मुझे जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है उसके अंदर में थोड़ी दिक्कत नज़र आ रही है कि वहाँ पर ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। तीसरा, यहाँ पर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ दिखाए जा रहे हैं वहाँ के सेगमेंट का हम लोग देखते हैं तो जहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉयज़ जिस टाइप का काम करती है होने चाहिए वहाँ पर नहीं है। तो ये कुछ सवाल हैं जहाँ पर देखते हुए कंपनी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मतलब ओवरऑल जो कंपनी है उसके ऊपर में मुझे जो वैल्यू लगाई गई है उसके हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत नज़र आ रही है। बाकी तो कुछ खास यहाँ पर है नहीं। पूरी वैल्यू 134 करोड़ रुपीज़ जो है मुझे हायर साइड में ही लगाई हुई नज़र आ रही है। अगर हम लोग और नॉर्मली एवरेज ले लेते हैं कि इस साल का और पिछले साल का अगर हम लोग एवरेज निकालें तो लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास में आता है हायर साइड में। तो 5 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर हम लोग पी रेशियो भी निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर 27 का पी रेशियो निकल के आता है। तो 27 का पी रेशियो इज़ ऑन दी अगेन हायर साइड, वो भी इस टाइप की कंपनी के लिए। बट यहाँ पे इंजीनियरिंग, अगर ये पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग सेगमेंट में ही कंपनी होती तो फिर एक अच्छी वैल्यू इसको मिल सकती थी। बट ये इंजीनियरिंग ईपीसी सेगमेंट में है जिसकी वजह से ये ईपीसी सेगमेंट की जो पी रेशियो है हायर साइड में है। अब एक बार इस कंपनी की हवा किस तरीके से बनाई जा रही है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हवा अभी तो बनाई नहीं जा रही है, मोर देन 50% मिलती है तो लिस्टिंग गेन के बारे में सोच सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के हिसाब से फिलहाल के तौर पे एज पर दिस एनालिसिस ठीक नहीं लग रही है। फ्यूचर के अंदर में अगर कुछ सुधार नज़र आता है तो हम लोग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, मतलब फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के बारे में फिर से एनालिसिस करेंगे तो बारे में सोचेंगे। लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर पी रेशियो जीएमपी जो है मोर देन 50% रहे तो वी कैन थिंक ऑफ जस्ट फॉर द लिस्टिंग गेन्स ओनली। बाकी अगर इसका जो लीड मैनेजर है उसको भी एक बार देख लेते हैं तो लीड मैनेजर इज़ गुड। हेम सिक्योरिटीज़ का नाम है यहाँ पर, हेम सिक्योरिटीज़ अच्छे आईपीओज लेके आती हैं। बट उनकी अभी फिलहाल के तौर के अंदर में जो आईपीओज लेके आए हैं उनमें काफ़ी सारी कंपनियों के आईपीओज नेगेटिव में चल रहे हैं लिस्टिंग प्राइस के मुकाबले, काफ़ी अच्छे खासे, कुछ अच्छे खासी कंपनियों के ऊपर भी चल रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें पॉजिटिव नेगेटिव अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बनाएं।